हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पहले और दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में देखा था और मैंने ये बताया था उसमें कि ये 4 बार हुए थे ये वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स। इसमें हम थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था ये याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है किसी पीसीएस एग्ज़ाम में, किसी वनडे एग्ज़ाम में या किसी डिफेंस के एग्ज़ाम में। इसमें है कॉजेज़ ऑफ द वॉर। पहले पॉइंट में ये है कि ब्रिटिशर्स ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास ना लुढ़कते रहते थे। कभी ब्रिटिशर्स के उसमें आ जाते थे, कभी हैदर अली के उसमें आ जाते थे, कभी किसी का समर्थन कर रहे हैं, कभी किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो ये इसमें थर्ड वाले में ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि ये कभी भी लुढ़क सकते हैं हमारी तरफ या उनकी तरफ। तो ये बेहतर रहेगा कि हम इनके साथ अपने संबंधों को, अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर लें। दूसरे पॉइंट में ये है टिप्पू सुल्तान, जिसने मैसूर का कंट्रोल अज्यूम कर लिया था, ले लिया था, क्योंकि उसके फादर हैदर अली की डेथ हो गई थी। तो अपने पिता की डेथ के बाद टिप्पू सुल्तान ने मैसूर पर कंट्रोल अपना स्थापित किया था। उसने क्या किया, उसने फ्रेंच की हेल्प ली अपने मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए और मिलिट्री रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, उनसे लेने के लिए। सेम चीज़ हुई। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास के साथ रिलेशनशिप अच्छा किया। टिप्पू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ अच्छा कर लिया। ही रिफ्यूज्ड टू फ्री द इंग्लिश प्रिजनर्स, जो कि टिप्पू सुल्तान ने क्या किया, जो अंग्रेज़ प्रिजनर्स उसने अपने बंदी बना रखे थे ना, उसने उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। जो दूसरा वाला एंग्लो मैसूर वॉर था वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ख़त्म हुआ था, और जो पहले वाला था वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से हुआ था। ये चीज़ याद करनी है। इसके अंदर जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जिससे ख़त्म हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया था कि एक दूसरे के प्रिजनर्स को हम छोड़ देंगे। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या देखा गया, ये रीज़न रहा कि टिप्पू सुल्तान जो है उसने अंग्रेज़ प्रिजनर्स को छोड़ने से मना कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से इन कारणों से फिर वॉर, इस वाले कारण से वॉर हुआ। कोर्स ऑफ द वॉर क्या रहा है, टिप्पू डिक्लेयर्ड वॉर ऑन त्रावणकोर इन 1789 में। टिप्पू ने त्रावणकोर पर हमला बोल दिया 1789 में। त्रावणकोर जो है वो फ्रेंडली स्टेट था ब्रिटिशर्स का। तो अगर ब्रिटिशर्स की किसी फ्रेंडली स्टेट पर आप हमला करोगे तो इट मीन्स आप ब्रिटिशर्स पर हमला कर रहे हो। ठीक है। 1790 में, 1719 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर, 1790 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन टिप्पू। अब ये क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जो ब्रिटिशर्स की जो फ्रेंडली स्टेट थी त्रावणकोर, उस पर टिप्पू सुल्तान ने हमला कर दिया। तो इट मीन्स वो ब्रिटिशर्स पर हमला था। और उस टाइम पर बंगाल जो है वो सबसे आप कह सकते हैं रिसोर्सफुल, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट रीजन था इंडिया का। उस टाइम पर अगर बंगाल पर जो जिसका कब्ज़ा है, आप या ये कह सकते हैं कि जो बंगाल जिसके हाथ में है उसके हाथ में पूरा भारत है। ठीक है। उस टाइम पर मद्रास और बॉम्बे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे अगर हम बंगाल के साथ कंपेयर करें। तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ही वॉज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्योंकि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो उन्होंने टिप्पू सुल्तान पर हमला बोल दिया। टिप्पू वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द वॉर एंड हिज फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। शुरू में ही, उस वॉर के शुरुआत में ही टिप्पू सुल्तान हार गया और उसकी जो फोर्सेस थी, उसकी मिलिट्री फोर्स थी, उनको वापस जाना पड़ा। बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमला बोल दिया सेरीरंगापट्टनम पर। सेरीरंगापट्टनम क्या है, सेरीरंगापट्टनम जो है वो मैसूर की कैपिटल थी उस टाइम पर। ठीक है, मैसूर मतलब टिप्पू सुल्तान,
टीपू सुल्तान की जो मैसूर है उसके कैपिटल सिटी श्रीरंगापट्टनम पर ब्रिटिशर्स ने हमला कर दिया। एंड देन टीपू हैड टू बार्गेन फॉर पीस, उसे मिन्नतें करनी पड़ी, उसे बार्गेन करना पड़ा, उसे उनसे बातचीत करनी पड़ी। रिजल्ट क्या रहा इस वॉर का? जैसे पहला वॉर जो था वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म हुआ, दूसरा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ख़त्म हुआ, ये तीसरा वॉर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम से ख़त्म हुआ था। ये 1792 में ये साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इस ट्रीटी के हिसाब से टीपू हैड टू सीड हाफ ऑफ हिज किंगडम टू ब्रिटिशर्स, टू इंग्लिश। मतलब जो मैसूर था उसका आधा उसको देना होगा ब्रिटिशर्स को, इंक्लूडिंग द एरियाज़ ऑफ मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग एंड बड़ा महल। ये एरियाज़ के नाम याद रखना ज़रूरी है। अगेन वनडे एग्ज़ाम या PCS एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ही ऑल्सो हैड टू पे 3 करोड़ रुपए एज वॉर इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश। 3 करोड़ रुपए उस टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत होती थी। एंड वॉर इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश मतलब, वॉर इंडेमनिटी मतलब जो भी इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने गंवाया है, क्योंकि बहुत लाइफ्स हो गई या बहुत रिसोर्सेज हो गई, अपने एफर्ट्स एंड टाइम, बहुत चीज़ें उनका भी बहुत लॉस हुआ, तो उसको वॉर इंडेमनिटी के तौर पर टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने पड़े। टीपू ऑल्सो हैड टू सरेंडर 2 ऑफ हिज सन्स। कैसे? अब 3 करोड़ रुपए एक साथ में तो नहीं दे पाया होगा वो, तो उसको क्या करना पड़ा, अपने 2 बेटों को गिरवी रखना पड़ा, अब सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिशर्स को, कि जब तक मैं ये पूरे के पूरे पैसे जो बचे हैं वो मैं आपको नहीं दे देता हूँ, तब तक आपके पास मेरे बेटे हैं, और जब मैं पूरे पैसे दे दूंगा तो अपने बेटे वापस ले लूँगा। ये रखा था। तो यहाँ पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था। ये याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये आखिरी था। इसके कॉजेज़ ऑफ द वॉर क्या थे, इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें पहला पॉइंट है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम जो था, इट फेल्ड टू ब्रिंग पीस बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कही होंगी, दैट ट्रीटी फेल्ड। आप ये कह सकते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस ट्रीटी का। टीपू जो है उसने मना कर दिया कि मैं अंग्रेज़ों के साथ सब्सिडियरी अलाइंस में नहीं आऊँगा। ठीक है, तो टीपू ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलाइंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने बनाई थी ये। ठीक है, टीपू ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ होने की जगह फ्रेंच के साथ हो गया, और क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स उस टाइम पर दुश्मन थे, दे वर एनिमीज़। ब्रिटिशर्स सॉ फ्रेंच एज देयर थ्रेट, तो टीपू ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ होने की जगह फ्रेंच के साथ हो गया था। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को तो गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि वो फ्रेंच को अपना दुश्मन मानते थे। कोर्स ऑफ द वॉर क्या रहा, मतलब उस वॉर के टाइम पर क्या हुआ, मैसूर जो था वो चारों तरफ से उस पर हमला बोल दिया गया। नॉर्थ ऑफ मैसूर का जो नॉर्थ साइड है, उधर से मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने हमला कर दिया। जो टीपू के ट्रूप्स थे, दे वो आउट नंबर्ड 4/1। मतलब आप मान लो कि 4 है दूसरे जैसे ब्रिटिशर्स एंड मराठास एंड निज़ाम वाली फोर्सेस का, एंड 1 है टीपू की फोर्सेस का। मतलब इतने ज़्यादा थे, मतलब 1 पर 4 आप ये कह सकते हैं। एक मैसूर के ट्रूप पर 4 उस पर हमला करने वाले। द ब्रिटिश सिक्योर्ड द डिसिसिव विक्ट्री इस टाइम पर। तो इट वाज द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम इन 1799, क्योंकि ये श्रीरंगापट्टनम के वहीं हुई थी। तो बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम कौन से वाले में है, ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में है, जो कि 1799 में हुआ था। टीपू इस वॉर के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। टीपू डाइड वाइल डिफेंडिंग द सिटी। वो अपनी शहर, अपने कैपिटल सिटी श्रीरंगापट्टनम को बचाते बचाते वो मर गए।
रिजल्ट क्या रहा इसका? टिप्पू की जो टेरिटरीज थी दे वर डिवाइडेड बिटवीन द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, इधर मराठास नहीं है, उनको पैसे दे दिए होंगे। तो जो कोर एरिया था श्रीरंगापट्टनम और मैसूर के आसपास का, वो वोडियार डायनेस्टी को दे दिया, क्योंकि दे वर द रूलर्स। वो राजा तो वो थे, जो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान है वो तो कमांडर, चीफ मिनिस्टर वगैरह बन के उन्होंने आर्मी को ट्रेन किया था। लेकिन वहाँ के जो ट्रू रूलर थे वो कौन थे? रूलिंग जो डायनेस्टी थी वहाँ की मैसूर की, वो थे वोडियार डायनेस्टी, वाडियार या वोडियार। ठीक है, तो उन्हें दे दिया गया आपकी कैपिटल सिटी श्रीरंगापट्टनम के आसपास का एरिया, मैसूर के आसपास का एरिया, वो उन्हें दे दिया, कोर एरिया जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया था। एंड मैसूर जो है उसके बाद सब्सिडियरी अलाइंस में आ गया ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, वो उनके साथ उनका गठबंधन सा बन गया। सब्सिडियरी अलाइंस के लिए वोडियार डायनेस्टी मान गई कि आप मैसूर के साथ सब्सिडियरी अलाइंस में ब्रिटिशर्स आ सकते हो। एंड उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या किया ब्रिटिशर्स ने, अपना एक रेजिडेंट मैसूर के जो कोर्ट में होते हैं, जैसे हर डायनेस्टीज़ में होते थे, मतलब मैसूर के अंदर अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी भेज दिया। एंड जब तक 1947 में, जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब तक किंगडम ऑफ मैसूर वॉज अ प्रिंसली स्टेट, बट इट वॉज नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, बट वो सब्सिडियरी अलाइंस में था। ठीक है, और जब 1947 में हुआ तो जो किंगडम ऑफ मैसूर है, इट चोज टू जॉइन द इंडियन यूनियन, क्योंकि उस टाइम पर हुआ था ना कि आप पाकिस्तान के साथ जाओगे, मिलोगे, या फिर इंडिया के साथ, या फिर अपना अलग एक वो बनाओगे। तो जो मैसूर है वो इंडिया के साथ वो मिल गया। तो ये इस वीडियो में 3rd and 4th एंग्लो मैसूर वॉर हमने कवर किया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।